खुशी हुई कि आप लोगों को समझ आ रहा है। ठीक, तो मैं थोड़ा सा उसको दोहरा देता हूँ। हमने जो कल पढ़ी थी, हमने 1 से लेकर 10 तक बेसिक वर्ड पढ़े थे। इल, ई, सम, सा, ओ, यो, छिल, फल, खू, शिव। ये हम 10 वर्ड बेसिक थे। इसको लेकर हम चले गए थे 99 तक। ठीक है, फिर 11 शिपिल, शिपी, शिपसम, फिर 20 के लिए हमें 2010 वाला फार्मूला बना लिया कि पहले 2 आता है फिर। ठीक है, 2010 क्या बन गया? ई शिप, सम शिप, ती, सा शिप, ओ शिप, योग शिप, छिल शिप, फल शिप, कू शिप, कू तक हम चले। फिर हमारे 100 के लिए नया वर्ड था फैक। फिर फैक हमने पढ़ा। फैक को लेकर हम 999 तक चले, कू भी कू शिप, कू तक चले। फिर 1000 के लिए नया वर्ड था छौन। क्या वर्ड था? छौन। ठीक है, तो छौन कहते हैं 1000 को। इस तरह 1000 को लेकर हम आगे चलते रहे। ठीक है, 1000 ई छौन, 2000 सम छौन। सिर्फ एक ध्यान में रखना है कि आपने 1000 के इल छौन लफ्ज यूज नहीं करना, डायरेक्ट आप छौन यूज करें। 100 के लिए आपने इल बैक नहीं करना, डायरेक्ट फेक लफ्ज यूज करेंगे। ठीक है, फिर हम 9999 तक चले गए। खू छौन, खू बे, खू शिप, खू। फार्मूला आपको बताया कि सबसे पहले बड़ी रकम, फिर छोटी और सबसे छोटी। ठीक, फिर 10,000 के लिए हमारा नया वर्ड मान आ गया। ठीक है, मन, ई मन 20,000, सम्मान 30,000। ठीक है, 40,000, सामान बहुत आसान था कि आपने 1 लाख फिर बन गया शिपमान हमारा क्या हो गया? 1 लाख। तो वो गिनती तकरीबन हमने सारी पढ़ी। उसके बाद मैंने आपको कल गिनती पढ़ाने के साथ एक चीज़ और भी पढ़ा दी थी, वो थे महीनों के नाम। ठीक है, पहला महीना रियल ऊपर जाएगा, इसको इरवल पढ़ेंगे, ईवल, समवल, सावल, ओवल। लेकिन छठे महीने को आपने क्या पढ़ना है? युग। क्या पढ़ना है? युग नहीं पढ़ना। अदरवाइज आपने युग हर जगह इस्तेमाल करना है, वो नहीं है। लेकिन जब सिर्फ छठे महीने की बात आएगी तो उसको आपने युग पढ़ना है, युग नहीं इस्तेमाल। अदरवाइज सारी जगहों पे आप युग यूज करेंगे। छेरवल 7वां महीना, फरवल 8वां महीना, खूवल 9वां महीना। लेकिन 10वें महीने के लिए क्या था? शिप वो लोग यूज नहीं करना, सिर्फ 10वें महीने के लिए, छठे और 10वें महीने के लिए। फिर आगे आपने 11वां इस्तेमाल करना है तो शिप एर वोली यूज होगा। 12वें के लिए शिप ई वोली यूज होगा। तो ये हमारे 12 महीने कंप्लीट हो गए थे। अब हम कुछ और चीजें, आज इसके गिनती का इस्तेमाल कहाँ और होता है वो भी आज हम पढ़ लेंगे, और वो आपके मुकम्मल सिलेबस में चीजें इस्तेमाल होंगी। तो इंशाल्लाह वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जनाब चेक करते हैं, ये इस्तेमाल जो गिनती हमने पढ़ी है वो इस्तेमाल होती है करेंसी नोटों के लिए। किसके लिए? करेंसी। रकम के लिए कोई नहीं वर्ड इस्तेमाल, साथ आपकी वोकैबुलरी भी। थुन लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होता है? थुन कहते हैं रकम, मनी। क्या कहते हैं? रकम को मनी। मनी के लिए एक और वर्ड इस्तेमाल होता है, 2 चीज, एक और या थुन वैसे ज्यादातर वर्ड वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको दोनों वर्ड इस्तेमाल। अच्छा, आपका जो टेस्ट होता है, मैं टेस्ट की बात करता चलूं, जो आपका टेस्ट होता है, बहुत सी चीजें ऐसी आती हैं जिनके 2 मतलब हैं, या एक लफ्ज है उसके 2-3 वर्ड है। जैसा मतलब एक लफ्ज है रोशनी, अब रोशनी को हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उजाला, या रात को अंधेरा, अंधेरे के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं तारीकी। उर्दू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह कोरियन वर्ड जबान में एक लफ्ज है रकम, जिस तरह इसके आगे बहुत से वर्ड है। थुन भी इसके लिए इस्तेमाल होता है, होंगो भी लफ्ज इस्तेमाल होता है। इस तरह की बहुत सी चीजें आपके टेस्ट में वो यूज करता है, बहुत सी चीजें, जहां पर एक वर्ड के एक लफ्ज के 2-3 वर्ड याद होंगे, वो आपने कभी भी नहीं छोड़ने, बहुत जरूरी है। क्योंकि ऊपर वो पैराग्राफ दे देगा, पैराग्राफ में वो वर्ड थुन यूज करेगा, नीचे जवाबों में वो थुन यूज नहीं करेगा, वो यूज करेगा होंगा। क्या यूज करेगा? तो इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, चाहे वो पैराग्राफ वाले सवाल हो, ठीक है, चाहे वो लिसनिंग वाले सवाल हो, उनमें ऐसी चीजें का वो इस्तेमाल बहुत करता है। इसलिए ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि जिधर मतलब मैंने कल एक लफ्ज आपको लिखवाया था, आज आपको एक चीज और भी बतानी है, अभी मेरे ज़हन में आ गई है। कोरियन लैंग्वेज में अभी आपने पढ़ा था कॉन्सोनेंट वावल, थर्ड पोजीशन पे कॉन्सोनेंट। एक फार्मूला हमारा ये था, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट, ठीक है। अगर लेटर कॉन्सोनेंट आ जाए
तो फिर हम यहाँ पर कॉन्सोनेंट लगाते हैं, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट। अच्छा एक और चीज़ भी है जो इस्तेमाल बहुत कम होती है, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। थर्ड पोजीशन पे कुछ वर्ड आपके ऐसे आ जाएंगे जहां पर दो कॉन्सोनेंट इस्तेमाल होंगे। कितने कॉन्सोनेंट इस्तेमाल होंगे? दो कॉन्सोनेंट इस्तेमाल होंगे। कितने कॉन्सोनेंट? दो कॉन्सोनेंट इस्तेमाल होंगे। ऐसे लफ्ज थोड़े से हैं लेकिन आएंगे जरूर। इनके सब एक लफ्ज मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये देखें, कॉन्सोनेंट वावल, ठीक है, यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट और साथ में कॉन्सोनेंट। अभी तक आप जो चीजें पढ़ते आए हैं वहां पर थर्ड पोजीशन पे एक ही कॉन्सोनेंट इस्तेमाल होता था, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे आएंगे जहां पर थर्ड पोजीशन में दो कॉन्सोनेंट इस्तेमाल होंगे। कितने कॉन्सोनेंट इस्तेमाल होंगे? दो कॉन्सोनेंट इस्तेमाल होंगे, ठीक है। और वहां पर जो दो कॉन्सोनेंट इस्तेमाल होंगी आवाज एक ही देगा, दोनों आवाज नहीं देंगे। आवाज क्या होगा? एक ही देगा, दोनों आवाज नहीं देंगे, ठीक है। आवाज सिर्फ एक ही आएगी, लेकिन उसके लिए कुछ फार्मूले हैं कि बाज़ जगहों पे फर्स्ट आवाज देते हैं और बाज़ हाथों में सेकंड आवाज देते हैं। तो बजाय फार्मूले याद करने के, या मैं आपको व्हाट्सएप पे वैसे सेंड भी कर दूंगा कुछ चीजें, तो बजाय फार्मूले याद करने के हम जो चंद वर्ड हमारी सिलेबस में इस्तेमाल होंगे वही याद कर लेते हैं। जिस तरह ये लफ्ज है, इस लफ्ज को आप पढ़े, आपके ख्याल में ये लफ्ज या तो थल होगा या थक होगा, या रियल की आवाज आएगी या गियो की आवाज आएगी, दोनों में से आवाज एक ही आएगी। तो ये लफ्ज बनेगा आपका थक। यहाँ पर रियल क्या हो जाएगा? साइलेंट, खामोश हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ वर्ड ही है, तो बजाय ये कि हम ये असूल पढ़ते जाएं कि यहाँ पर रियल की आएगा तो कौन सी आवाज देगा, यहाँ पर बी अब नियन आएगा, यहाँ पर जी अब नियन आएगा, कौन सी आवाज देगा, ठीक है, यहाँ पर बी अब सी आएगा, कौन सी आवाज देगा। तो बजाय इतनी लंबी चौड़ी तफसीर के हम क्या करेंगे कि जो हमारे वर्ड इस्तेमाल होंगे सिलेबस में वही हम पढ़ लेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो यहाँ पर जो लफ्ज ये क्या बन गया? ठक। यहाँ पर लफ्ज क्या बन गया? ठक कहते हैं मुर्गी को। मैंने बताया जो चीजें मैं यहाँ पर आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, टेस्ट ज्यादा उन चीजों में से आएगा। बुक में से आता है, ये नहीं कि बुक में से नहीं आता, लेकिन बुक में से वो घुमा फिरा के देता है। अब बुक में से जो चीजें आपको वो घुमा फिरा के देगा वो आपको मैं यहाँ पर समझाऊंगा, इसलिए लेक्चर का लेना इंतहाई जरूरी है, ठीक। तो ये लफ्ज क्या बन गया? थक किसे कहते हैं? मुर्गी को, ठीक है। कल आप एक लफ्ज पढ़ा था, मैंने ये वोकैबुलरी का एक लफ्ज लिखवाया है यहाँ पर। क्या लफ्ज लिखा है जी? क्या वर्ड है? बोलो बोलो ना यार, कल पढ़ा भी था। खाग्यो। लफ्ज क्या है? खाग्यो का सजावल क्या मतलब है? क्या लिखवाया भी था मेरे ख्याल में? कीमत। कीमत, प्राइस के लिए इस्तेमाल। किसके लिए इस्तेमाल होता है? प्राइस, कीमत। अच्छा, इसका एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है कीमत के लिए, प्राइस टैग के लिए एक और वर्ड इस्तेमाल होता है, और वो वर्ड ये है। अब यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे दो कॉन्सोनेंट आ गए, अभी जो आपको बात ऊपर समझाएंगे। अब यहाँ इसमें से सीएत आवाज देगा या बीएफ आवाज देगा, ठीक है, इनमें से एक आवाज देगा। यहाँ पर बीएफ और सीएत में से आवाज आएगी बीएफ। इस वर्ड को आप पढ़ेंगे खप। क्या पढ़ेंगे? खप। मतलब ये लफ्ज पढ़ने में ऐसे होगा। खप का मतलब भी क्या है? कीमत। खप का मतलब क्या है? कीमत। इन दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा, यहां पर एक बात जो आपको समझाना चाहता हूं, अगर ये वर्ड ऐसे आ जाए, रीडिंग के छोटे छोटे असूल हैं वो भी आपको साथ समझाता जा रहा हूं। अब यहां पर देखिए, ये लफ्ज मैंने लिखा, आपके ख्याल में ये लफ्ज क्या बन सकता है? गलत बनाए, जो भी बने बना ट्राई करें, क्या पता ठीक भी बना, मैं बाद में समझाता हूँ। खापी, खापी, ठीक है। खप भी अब ऊपर चला गया अगर आपके ख्याल में। जावज, सुभान, कभी, ठीक है। यहाँ पर देखें, हमने जो रूल अभी पढ़ा है कि इन दोनों में से एक आवाज देगा, या बी एफ आवाज देगा या सी एफ आवाज देगा।
ठीक है। अब हुआ यहाँ पर है कि यहाँ पर आखिरी वावल कौन सा है? सी है, ठीक है। अब असूल के मुताबिक वही फार्मूला लगना है कि थर्ड पोजीशन पे कोई भी कॉन्सोनेंट जब ईएम से टकरा रहे तो वो उसकी जगह ले लेगा। तो यहाँ पर सी क्या करेगा? बी अपनी जगह पे रहेगा, सी तोड़ के ऊपर चला जाएगा। समझ आ गई? इस लफ्ज को अब हम पढ़ेंगे खफशी। क्या पढ़ेंगे? खफशी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? खफशी। क्योंकि आखिरी कॉन्सोनेंट हमारा सी है ना, बी अब नहीं है, बी अब ऊपर नहीं जाएगा। बी अब आगे होता तो आगे जाता, क्योंकि आखिरी कॉन्सोनेंट कौन सा है? सी है। तो सी ईएम से टकरा रहे हैं, बी अब तो नहीं टकरा रहा। टकरा कौन रहा है? सी है। तो सी ऊपर जाएगा। अब ये लफ्ज पढ़ने में क्या हो जाएगा? खफशी। सी ऊपर जाकर अपनी आवाज देगा। तो ये लफ्ज क्या बन गया? खफशी। लफ्ज क्या बन गया? खफशी। मतलब एक ही उसका, खफशी का मतलब ही कीमत ही है, मीनिंग चेंज नहीं हुआ, कीमत ही इसका मतलब। खाद्यों खाद्यों के लिए जो दूसरा वर्ड है वो खप इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? खप। खप का मतलब भी कीमत ही होता है। यहाँ पर सी साइलेंट है, लेकिन इस सूरत हाल में जब ईएन ऊपर आ जाए तो फिर सी ने ऊपर जाकर अपनी आवाज देनी है। ये छोटी छोटी बातें आप ज़हन में रखेंगे तो आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरी बात ज़हन में आ रही है ना? तो ये चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं जो आपको मैं अभी समझा रहा हूँ। आपको बार बार यही बात बताता हूँ कि आपको जो बातें मैं बोर्ड पे समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी। ठीक? तो खाद्यों का मतलब भी कीमत और खप का मतलब भी क्या है? तो इस तरह के जितने भी वर्ड आपके बुक में आएंगे, किताबों में आएंगे, ठीक है, जिसमें दो दो मीनिंग होगी, तीन तीन मीनिंग होगी, ठीक है। ये एक वर्ड है, उस एक लफ्ज है, उसके दो तीन वर्ड है, वो आपने लाजमी याद है। जिस तरह आज आपको दो फिलहाल में लिखवाया है, भी और तुम दोनों किस लिए इस्तेमाल होते हैं? रकम के लिए। खाद्य और खप ये भी किस, ये दो वर्ड किस लिए इस्तेमाल होंगे? कीमत के। दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने, जितनी मैं वोकैबुलरी बोर्ड पे लिखवाता हूँ वो अलग लिख रहे हैं, अलग वोकैबुलरी लिख के लग रहे हैं, ताकि जब वो यूज करने के काम आए या ढूंढने की बारी है, उन्हें ऐसे नहीं कि जनाब पीछे से जनाब पेज निकालने शुरू कर दो। तो वोकैबुलरी आप कोशिश करके लिखें साइड पे, ठीक है। पहले जो आपका कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट होता था पिछले साल 2 सालों से, उन्होंने 1-2 सवाल का इजाफा कर दिया, चेंजिंग कर दिया। 1-2 सवाल या वो मुतरादिफ सवाल देते हैं मुतरादिफ का, या सवाल देते हैं मुतराद का, ठीक है। मतलब मुतरादिफ क्या चीज होती है? मुतरादिफ का मतलब होता है कि एक जैसी चीज, एक जैसी चीज, एक जैसी। इस तरह भी आपको बताया है, रोशनी है, रोशनी का मुतरादिफ क्या होगा? उजाला, ठीक है। तारीकी है, तारीकी का मुतरादिफ क्या होगा? अंधेरा, ठीक है। तो इस तरह के मुतरादिफ वर्ड इस्तेमाल आजकल वो टेस्ट में देता है, या मुतरादिफ देगा या फिर मुतजाद। मुतजाद का मतलब क्या होता है? उल्टे। मैं मतलब साथ साथ आपको टेस्ट की थोड़ी थोड़ी रूटीन भी समझा रहा हूं। मुतजाद क्या होती है? उल्टी चीज। मतलब एक लफ्ज दे देगा, एक लफ्ज लिखा होगा, ठीक है, कहेगा कि इसका क्या ढूंढे? मुतजाद ढूंढे। नीचे 4 लफ्ज लिखे होंगे, 4 में से आपने उसका मुतजाद ढूंढना होगा, ठीक है। मतलब एक लफ्ज है कि रोशनी, रोशनी का कहेगा, रोशनी का आप क्या करें? मुतजाद ढूंढें। नीचे 4 लफ्ज लिखे होंगे, उजाला लिखा होगा, ठीक है, अंधेरा लिखा होगा, दिन लिखा होगा, सुबह लिखी होगी। तो रोशनी का मुतजाद क्या है? अंधेरा। ये सारी चीज उसने कोरियन लैंग्वेज में लिखी होगी। सवाल भी कोरियन लैंग्वेज में होगा और जवाब भी नीचे कोरियन लैंग्वेज। अगर आपको वो लफ्ज समझ आ गया उसका मीनिंग, तो 10 भी आप तलाश कर लेंगे और आपके 5 नंबर पक्के। इस तरह का मुतरादिफ का सवाल भी देता है और मुतजाद का सवाल भी। बाद में मुतरादिफ या मुतजाद दोनों भी दे देता है, लेकिन एक तो लाजमी सवाल आपका आते हैं, ठीक है। तो इस तरह भी मैंने आपको ये लफ्ज ह्योंगम थुन लिखवाया है, खाद्यों का मैंने मुतरादिफ आपको खप लिखाया है। इस तरह के सवाल भी आते हैं। तो बातें इस तरह से आप ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि आपका टेस्ट कैसे होगा। तो बात जनाब आज हमारी और ये सीनो कोरियन का इस्तेमाल, गिनती का जो हमने कल पढ़ी थी उसका इस्तेमाल क्या है? बहुत से इस्तेमाल। पहला इस्तेमाल होगा रकम के लिए। किसके लिए? रकम। कोरियन रकम की बात करते चले। कोरियन रकम की बात करें तो कोरियन जो इस्तेमाल करते हैं रकम, 4 करेंसी में, 4 करेंसी में वो इस्तेमाल करते हैं सिक्के, 4 इस्तेमाल करते हैं, सिक्के इस्तेमाल करते हैं और 4 ही नोट इस्तेमाल करते हैं।
4 ही नोट। ठीक है जी। सिक्कों के लिए वर्ड इस्तेमाल करें थुमजन। थुमजन थुमजन कहते हैं सिक्कों को, कॉइन्स सिक्के। थुमजन किसे कहते हैं? सिक्कों को। और जो नोट होते हैं छिपे, छिपे। ठीक है जी। सिक्के कितने इस्तेमाल, मैंने आपको बताया कितने सिक्के हैं? 4। इस तरह करेंसी नोट भी कितने हैं? 4। सबसे पहले जो उनका सिक्का है, सिक्कों की बात करते चले। ठीक है, सबसे पहले जो सिक्का है वो है 10 वॉन का। अब आपने 10 को कल क्या पढ़ा था? शिप। शिप के साथ क्या लगा देंगे? शिप वॉन पहला सिक्का। समझ आ गया? दूसरा सिक्का 50 का, अगला थुम जो उनका है 50 का, क्या बनती है? ओशिप। बोले ना, करेक्ट बोले। ओशिप पूरा